अतीत की छाया से आज़ाद होना भी कई बार बहुत आवश्यक होता है। जब भी व्यक्ति वर्तमान क्षण में अतीत की परछाई को बार बार अपने सामने देखता है और अतीत से व्यथित जब भी होता है तो खुद के लिए कुछ भी नया निकालने वाला नहीं होता, किसी भी नए स्तर के साथ में वो चलने वाला नहीं होता। हम अगर बार बार यही सोचते रह जाएं कि आज से 20 वर्ष पहले ये निर्णय अगर ले लिया होता तो आज जीवन कहीं और होता, हम बार बार यही सोचते रह जाएं कि उस समय उस व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़े होते तो आज इतनी उलझनों में नहीं होते। आज हम कहाँ हैं और यहाँ से संभावनाएं कहाँ लेकर जा रही है, आज हम किस ओर हैं और यहाँ से कर्म किस रास्ते की ओर लेकर जा रहे हैं, ये सब कुछ गणनाएं मन के भीतर रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और उसी आधार पर चलना भी होता है। एक व्यक्ति जब अपने वर्तमान में खड़ा होकर भविष्य को देखता है तो वहाँ कर्म नज़र आता है, वहाँ सपने नज़र आते हैं, वहाँ पर खुद के पोटेंशियल के साथ में चलने वाली स्थितियाँ नज़र आती है। किंतु जब भी वो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सामने लेकर आने वाला होगा तो जो कदम ताल वर्तमान से भविष्य की ओर जा रही है वहाँ पर खुद के लिए रुकावट स्थापित करता चला जाएगा। तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता और ये सोचने की आवश्यकता कि जब भी रविवार हो, हम एकांत में बैठे हुए हों, कुछ नई प्लानिंग्स कर रहे हों, तो वहाँ पर अतीत की गलतियाँ अनुभव तो दे, सजगता तो दे, किंतु हमारे कदमों को बांधे नहीं। हम एक बार व्यापार में असफल हो चुके, नौकरी कर रहे हैं, कई विचार हैं, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस हैं, पिछला व्यापार शुरू किया था, समय सही नहीं था, स्थितियां इतने हक में नहीं थी, सरकमस्टांसेस के अंदर घिरे हुए थे, तो क्या अब फिर से शुरुआत नहीं की जा सकती? खुद को पूरे तरीके से ब्लॉक कर देना ही एक आयाम है? कतई नहीं। फिर से समय का इंतजार किया जाए, धैर्य के साथ में प्लानिंग की जाए, खुद को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश किया जाए और जो गलतियां हुई थी उसको हटाकर एक नयापन लाया जाए तो सफलता आसानी से हमको प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के लिए 10% एग्जीक्यूशन है और 90% सिरा प्लानिंग के साथ में जुड़ा होता है, और जब ये 100% स्थितियां सामने आती है तो उसके बाद में कर्म ही लगातार एक प्रवाह देता है और जो सफलता की शीर्षस्थ स्थितियां हैं वहीं से निर्मित होने वाली रहती है। तो इसी वजह से कई बार अतीत से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता होती है। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी हम कई बार खुद का अनुभव मान लेते हैं और उसके आधार पर भी खुद को रोक बैठते हैं। ये भी कतई सही नहीं है। उस व्यक्ति ने कर्म किया किंतु कितने प्रयास किए हम उसका बहुत कम प्रतिशत जानते हैं, किंतु हमने जब प्रयास किए उसमें कितने प्रतिशत योगदान दिया और अब कितना सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं ये हम स्वयं जानते हैं। अपनी क्षमताओं को नया आधार देके एक नया आसमान बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है और वहीं से हम यथार्थ के धरातल के साथ में चलते हुए काफी कुछ हासिल करने वाले हो सकते हैं। रविवार का दिन है और वहीं 19 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम हाजिर हुए हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अपने अंतिम छोर के साथ में अग्रसर है। आर्द्रा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि स्थान में ही विराजमान है, तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि में गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिए कि जो सबसे पहले नौकरी पेशा जीवन में जो ये अवकाश का दिन है ये भी आपके लिए भागदौड़ सामने लेकर आ सकता है। कहीं न कहीं छोटी मोटी बातों के साथ में जो उलझनें जुड़ी रहती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, किंतु जब भाग्य का व्यक्ति के लिए सहयोग हो तो वो ऐसे दिवस विशेष में भी खुद के लिए समाधान खोजने में एक सक्षम आधार बहुत आसानी से बना पाता है। ये प्रवृत्ति रहेगी। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ सामने आ रही है। पुराने रिश्तों से लाभ की उम्मीद है। वहीं भाइयों के साथ में अगर किसी भी व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी एग्जीक्यूशन का मूड आप सामने ला सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उसमें भी मस्कुलर पेन आदि का ज्यादा ख्याल रखकर चलने वाले रहें। व्यर्थ का पराक्रम हम कुटुंबीजनों के साथ में दिखाने से बचें और वहीं वाणी पर नियंत्रण की दरकार पुरजोर तरीके से रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में स्थितियां मध्यम दर्जे की कही जा सकती है। वहीं
वृषभ राशि के लिए ये दिवस विशेष वाणी संबंधित कामकाज में एक नयापन लेकर आ रहा है। आप अगर कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके सामने बना रहेगा। हिडन प्रॉब्लम सता रही थी, वो दूर होती चली जाएगी। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीत रहा है। खुद को अपग्रेड करने के लिहाजा ये दिवस काफी हद तक बेहतर है। जो अपनी संतान पक्ष है या आसपास में जो भी पारिवारिक जन है, उनसे कुछ अगर नया सीखने को मिल सकता हो और खुद के लिए वो अनुभव व्यापार में रिफ्लेक्शन लेकर आ सकता हो, तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं रह जाती। ये ध्यान रखिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में समय अच्छा बना हुआ है और कुछ आनंददायी और स्मृतियों में संजोकर रखने लायक समय यहाँ सामने आने की पूरी स्थितियां बनी रहेगी, जिसका लाभ उठाएं। और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस अवकाश के दिन अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग अगर हम करके चलना चाहते हैं, तब भी ये दिन आपके लिए सारगर्भित स्तर को लेकर आ रहा है। कर्ज संबंधी समस्याओं से मुक्त किस तरह से होना है और किस टाइमलाइन के प्रोसेस के साथ में चलना है, इस कैलकुलेशन को भी आप आधार बनाकर चलिएगा। मिथुन राशि, यहाँ पर मिथुन राशि स्थान में ही चंद्रमा पूरे दिवस में विराजमान रहने वाले हैं। इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में दूर दूर तक कमी नहीं है और जो विश्वास लोगों में व्यापारिक जीवन के आधार पर स्थापित करना होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। लेखन संबंधी किसी भी विधा या कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं। रविवार के इस दिन का बखूबी खुद को निखारने में इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में उसके फल आपको अच्छे से मिल पाए। माता और पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। घर पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीत रहा है, सुख और संतुष्टि का एहसास देने वाला होगा। कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है और अपने जीवन को उस आधार पर मंगलाचरण में आप जोड़ना चाहते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशन लाइफ में एक रिलेशन डेवलप किया और अब सोच रहे हैं कि शादीशुदा जीवन उनके साथ में बीते, तो ये दिवस विशेष ऐसे निर्णय लेने के आधार पर आपके लिए सक्षम कहा जाएगा। और आजीविका का कोई भी नया साधन आप अगर विकसित करना चाहते हैं, जिसके बारे में लंबे समय से विचारशील थे, एक छोटे से इनिशियल एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है, वहां आप गतिमान हो सकते हैं। प्रॉफिटेबल अप्रोच बनी रहेगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है आपके लिए। कर्क राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में थोड़ी बहुत नकारात्मकता आ सकती है। मानसिक स्तर के ऊपर बढ़ती चिंताओं से बचने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, ये एक आधार है। और वहीं पर अगर आप किसी भी लोन आदि की प्लानिंग करना चाह रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष से आपको सलाह की आवश्यकता है, उस और भी गंतव्यशील रहिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई नया ऑफर सामने आया है और लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ कंफ्यूजन है, तो भावनात्मक तौर के ऊपर और तीव्रगामी तौर के ऊपर निर्णय लेने से आप यहाँ पुरजोर तरीके से बचें और खुद का जो एक स्तर बना हुआ है उसमें ये ख्याल रखें कि हम सलाह के बिना काम नहीं करेंगे, धैर्य के बिना कार्य करने वाले नहीं होंगे। कितना ही ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने हमारे बना रहे, क्षमताओं के आधार पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। टाइम बाउंडेड अप्रोच में कोई भी कमिटमेंट करना है तो आपको यहाँ ज़्यादा सजगता रखने की आवश्यकताएं बनी रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, किस आधार पर चलना चाहते हैं, अपनी बात को नहीं रखकर उनकी बात को समझने और सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा, तो आपके सामने कई बेहतर हल उपस्थित रहने वाले रहेंगे। सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो लाभ की प्रवृत्तियां व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाती है और कई बार ऊर्जावान करने वाली होती है, व्यापारिक जीवन ऐसा ही आधार लेकर आ रहा है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है या रिश्तों को प्रगाढ़ करके आगे जाकर अर्थतंत्र में उनके साथ में जुड़ना है, तब भी ये दिन आपके लिए सकारात्मक पहल को लेकर आने वाला होगा। वहीं
क्षमताओं में आपके लिए जो एक वृद्धि का स्तर होता है शाम के समय के बाद में वो भी सामने आ सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में रविवार के दिन भी मानसिक दबाव आपको घेरे रहेगा और कहीं न कहीं ये समझना होगा कि मानसिक दबाव नौकरी पेशा जीवन में एक हिस्सेदारी के साथ में चलता है। हम हर एक जगह उस दबाव के साथ में नहीं चलें। जो आनंदित करने वाले क्षण घर परिवार के साथ में मिल रहे हैं उसका भी बेनिफिट हम जरूर उठाएंगे। गृहस्थ जीवन के सहयोग से कुटुंबीजनों के साथ जो भी विवाद बने हुए थे वो भी समाधान की ओर यहाँ गतिमान रहेंगे। आप वायु जनित विकारों से आज सावधान रहें। कोई भी तरीके की ट्रैवलिंग करनी है अत्यधिक सजगता की आवश्यकता रहेगी। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा 1 से 2 दिनों के बाद में ही ट्रैवलिंग के बारे में सोचना हितकर है। कन्या राशि, आजीविका के जो माध्यम व्यक्ति विशेष को कई बार एक नया आयाम देने वाले होते हैं। पैसिव इनकम के सोर्सेस के साथ में चलता हुआ व्यक्ति रिस्क के बारे में सोचता है तो ऐसी सारी ही कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद रहने वाली रहेगी। ये एक बात, इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि रविवार के इस दिन आप पैशनेट तो रहें किंतु ओवर एग्रेसिव होकर अपने फील्ड स्पेसिफिक में चलने वाले नहीं रहें। ये दिन ऑब्जर्वेशन के साथ में, एनालिसिस के साथ में होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। एंग्जाइटी का लेवल दूर दूर तक भी नहीं है तो इसी वजह से अपने कर्म भी उसी सम्यक आधार के ऊपर चलते चले जाएं। ये प्रयास हमको त्वरित गति के साथ में करते चले जाना चाहिए। ये एक प्रवृत्ति है तो वहीं फ्लेक्सिबल अप्रोच आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहेगी। जहां पर भी आपको लगता है कि एडामेंट करने वाली पोजीशन सामने आ रही है या हम खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं, वहीं पर फ्लेक्सिबल हो जाएं। जो परेशानियां हैं उसके समाधान उपस्थित रहेंगे आपके लिए। सीजनल बिजनेस के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा ख्याल रख के चलना अति आवश्यक रहेगा जिससे कि बेनिफिट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में रविवार का ये दिन थोड़े से डिस्ट्रैक्शन लेकर आ रहा है तो उन डिस्ट्रैक्शंस को स्वीकार कीजिए, वहीं थोड़ा सा मन लगाइए। 1 से 2 दिन बाद फिर से आप कॉन्शियस अप्रोच में और एकाग्रता के साथ में अच्छे परिणामों को लेकर आने वाले रहेंगे। तुला राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए है और पराक्रम की स्थितियों में भी निरंतर आपके लिए एक वृद्धि बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि हम व्यापारिक जीवन के अंदर अगर पूरी तन्मयता के साथ में कर्मशीलता को आगे बढ़ाते हैं, जहां 10 घंटे का कार्य कर रहे हैं उसको 12 घंटे की तरफ लेकर जाते हैं, परिणाम सक्षम आधार के ऊपर रहेंगे और भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। जो पुराना अनुभव है उसका बेनिफिट भी यहाँ पुरजोर तरीके से हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। ये एक प्रवृत्ति और वहीं आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक प्रगति, ये दोनों ही दूरदर्शिता के साथ में आपके जीवन को नए आयाम देने वाले रहेंगे। जो भी रुचिकर विषय है वहाँ ज़रूर थोड़ा सा समय आपको लगाना चाहिए और दोस्तों के साथ में जो एक रूखापन बना हुआ था, जो एक जुड़ाव सामने नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी ये समय अंतराल आपके लिए बॉन्डिंग को बढ़ाने वाला होगा। थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। धनागमन के आकस्मिक लाभ आपको यहाँ पर व्यापारिक जीवन में नजर आ सकते हैं जिसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं और हम प्रत्येक स्तर के ऊपर खुद को रेस्पॉन्सिव अप्रोच के साथ में लेकर चलें जिससे कि नौकरी पेशा जीवन में हम खुद को और मजबूती दे पाएं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ कई नए सौदे और कई नए आयाम सामने आ सकते हैं। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आपको यहाँ बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण का प्रयास कीजिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में जो संबंधों में कहीं न कहीं तल्खियाँ आ रखी थी वो और ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, एक बात ये। और वहीं पर जो फैसिनेशंस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उससे स्वयं को हम दूर रखने वाले रहें। शेयर मार्केट के लिए अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग की जा सकती है। संतान पक्ष को व्यापार में अगर संलग्न करना है तो उस आधार पर भी आप निर्णय में त्वरित गति दिखाने वाले
ज़रूर रहें और उनको जोड़ें, जिससे कि वो पूरी ही कैलकुलेशन को अच्छे से समझ पाएं और आप अपने कार्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का जो पहला कदम होता है उसको भी आसानी से बढ़ाने वाले रहें। आप यहाँ रिश्तों में रूखेपन से बचिएगा और वहीं पर अपनी सोच में जो स्थिरता कई बार परेशान करने वाली होती है उससे भी अपने सरोकार नहीं रखें, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा आपको। वहीं धनु राशि के लिए ये दिवस विशेष व्यापारिक श्रेष्ठताओं को बना रहा है। इसका आधार ये है कि रविवार के इस दिन में भी कोई भी सौदेबाजी सामने आती है उसको त्वरित गति के साथ में हमको स्वीकार करके चलना चाहिए और जो एक स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होता है वो अपने कामकाज में आप निर्मित करके चलिएगा। लोगों में विश्वास स्थापित करने की कला आज भरपूर तरीके से आपके भीतर बनी हुई है और वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के विद्रोह की आवश्यकता है तो वहां पर भी हम डिप्लोमेटिकली उस विद्रोह को जरूर दर्शाने वाले रहें। एक सोच के साथ में चलना कई बार हमारे मन को व्यथित करने वाला होता है, ये जरूर ख्याल रखिएगा। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने के आप इच्छुक हैं तो इस दिन को खुद के लिए निर्णायक मानकर चलें। तकनीक संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अपने बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हैं पैरेलल अप्रोच के अंदर और कोई पार्टनर भी मिल चुका है तो उसके साथ में बैठकर एक रूपरेखा बनाएं और फिर गतिमान होते चले जाएं। कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा सामने आने वाली नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा ख्याल रखकर आपको चलना होगा। लापरवाही यहाँ दिक्कत दे सकती है। सजगता को पूर्णकालिक आधार बनाकर चलना ही बेहतर अप्रोच है। अब चर्चा मकर राशि की। सर्वप्रथम जो सोच के साथ में संघर्ष बने हुए हैं और आप प्रत्येक कार्य पर संदेह बनाकर चल रहे हैं उससे मुक्त होने का प्रयास जरूर कीजिएगा। व्यापारिक जीवन है, आप निरंतर गतिमान हैं और प्रत्येक दिन यही सोचते हैं कि आगे आने वाला दिन अब क्या फल लेकर आएगा। प्रत्येक दिन समर्थन के साथ में है, भले ही कभी कम समर्थन मिले तो कभी एक अधिक समर्थन मिले, किंतु सिस्टमेटिक अप्रोच में आप एक लेवल पर चल रहे हैं। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करने वाले नहीं रहे इस सोच के आधार पर कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। एक तो ये बात, दूसरे आधार पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सेल्फ डाउट है वो नौकरी पेशा जीवन के अंदर कई बार आपको एक बैकफुट की पोजीशन की ओर लेकर आ जाता है, उससे बचिएगा। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है तब भी आपको ये ख्याल रखना होगा कि हम जल्दबाजी लाने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचे रहें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता यहां आपके लिए बनी हुई है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे यहाँ उनके साथ में वार्ता करना, भले ही वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में हो या हमारे कलीग्स हों, समाधान की ओर जाना और जो गलतफहमियां बनी हुई है उसको निकालना यहाँ अति आवश्यक है, जिससे कि आप अपने मन में जो अज्ञात भय हैं उसको दूर कर पाएं। कुंभ राशि, क्षमताओं में यहाँ पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है और वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों में एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में लाभ के संकेत पूरे ही दिन बने हुए हैं, तो कोई भी औचक रूप से सौदा सामने आता है उसको हम पीछे छोड़ने वाले नहीं रहें। अपनी रफ्तार के साथ में अगर आयाम देंगे हम कामकाज को तो वहां से गेन भी मिल पाएगा। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि रविवार के इस दिन प्रकृति के साथ में हम जरूर जुड़ें, कुछ समय प्रकृति के भीतर बिताएं। तकनीक से दूर रहकर प्रकृति के साथ में जुड़ना खुद के मन को संतोष देने का एक आधार भी होता है। रचनात्मक कार्यों में ज्यादा मन आपका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अपने विषय से इतर ध्यान देना और रुचिकर स्थितियों की ओर चलना मन में एक आनंद की नई उजास को लेकर आने वाला होगा। मीन राशि, गौर कीजिएगा आपके अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से श्रावण मास में और वो भी कृष्ण पक्ष के अंतिम अंतराल में हम शिव स्तुति और उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें और वहीं पर स्थायित्व संबंधी कोई भी कामकाज है, जमीन संबंधी कोई भी कामकाज है, वहां निर्णय को आज अगर टाला जाए तो अच्छा है। वहीं कर्मशीलता बनी हुई है, थकावट और रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, किंतु सेल्फ डाउट जहां पर भी हो रीचेक करके चलना आवश्यक है। नौकरी पेशा जीवन में इनडायरेक्ट अप्रोच में कोई भी ऑफर आ रहा है उसको हम नकारेंगे नहीं,
एक बार पहले जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद में हो सका तो हामी की ओर जाने की स्थितियों को भी बनाने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में साझेदारियों के स्तर से बचें, भाग्य के साथ में संघर्ष रह सकता है। शेयर मार्केट के भीतर जो भी काम कर रहे लोग हैं, अगले पूरे ही हफ्ते की आप प्लानिंग करना चाहते हैं, इस दिन को टालें। जो 1 से 2 दिन बाद का समय अंतराल आ रहा है, वीकडेज की जो पोजीशन आ रही है, स्पॉन्टेनियस बेस के ऊपर ही प्लान करना, एनालाइज करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कुछ ऑफर्स की पोजीशन लेकर आ सकता है। तो ये था 19 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।